ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। जो लक्ष्य राम बालक दास जी ने लिया है अपने हाथों में, वह हम सब के लिए लिया है, कौशल्या माता का मंदिर। और यह बिल्कुल सत्य बात है कि चंद्रपुरी से ही उस बात का आगाज, जैसे ही अपना छत्तीसगढ़ प्रदेश बना, उन्होंने इसको संकल्प के रूप में ले लिया कि जो मेरा पाटेश्वर धाम है, जो मेरा जामनी आश्रम है, वह बिल्कुल राम की माता के चरणों में समर्पित है। माता पालनहार होती है, माता की ममता सबके लिए समान होती है। हो सकता है किसी देवी देवता में अलग भाव हो, किसी के लिए, अपने भक्तों के लिए, पर माता तो सभी के लिए एक समान होती है। तो यह पुण्य भाव लेकर पूज्य महाराज जी ने जो जिम्मा लिया है अद्भुत मंदिर बनाने का, सभी देवता, सभी समाज के आराध्य, अभी जैसा बताते चले गए, सभी माताओं का 9 माता, अनेक अनेक देवी देवताओं का मंदिर, यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पूज्य संत महंतों की मूर्तियाँ, क्योंकि मूर्ति
अगर अपन लोग इतिहास देखें तो जब मुगलों ने, अरबों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उन्होंने मूर्तियां ही तोड़ी सबसे पहले। इंसान को तो बाद में मारा है ना, इंसानों पर या हमारे उस समय काल के पर हमला तो अलग बात है। हम का महिमा गान करना है, जिन्होंने राम को जन्म देकर हम लोगों को मामा बनने का सौभाग्य दिया। राम के मामा हम ऐसे नहीं बने, वो कौशल्या माता के कारण बने, नहीं तो कोनो दूसरा प्रदेश के नहीं कह सके कि हम राम के मामा हमन की जन छाती होके, तो वो हमारा कौशल्या माता दे है। मैं छत्तीसगढ़ के लड़का हूँ, सब जन को नवा है तो मैं बता देता हूँ। मैं बाहर के नो हूँ, ये रायपुर जिला है, पथरी गांव है, पथरी गांव में जन्म हुआ है और उन्हें के मैं लड़का हूँ और उन्हें से 9 साल के रहे हूँ। तब वो माता पिता जंगल में जाके गुरु महाराज में चढ़ा दीस और गुरु महाराज के शरण में रहा 10-11 साल के रहे हूँ तोतरी भाषा में। तब से मैं प्रवचन शुरू करे हूँ। बहुत जन यहाँ सियान बैठे हो जिकर साथ को बचपन बीते, तो एक निवेदन है, जिन माटी में जन्म ले हो वो माटी ला दुनिया में तीर्थ के रूप में जाना है, वो माटी एक धाम के रूप में जाना है और कौशल्या धाम के रूप में जाना है। तो एक दिन हमारे समाज में आवे, कौशल्या माता की चर्चा करें, तन से जुड़ी, मन से जुड़ी, एक आध धन से घलो जुड़ी। इथे ना सुर नरमुनि सबकी यही प्रीति और स्वागत लाता है सब प्रीति। तो वो स्वागत उतना हवे, कम से कम तुहरो बन से 100 रुपये ले लेते हो, तो तुहरो बन के हाथ लग जाती। मैं का बोलता हूँ कि सोहराम की कौशल्या धाम मेरे को करनी दे भाई, वो जाए कम से कम 200 देगा ही, आपको जाऊँ आपको देगा हूँ, तो सब के वो हाथ लग जाए। हम आरती करतन ते हाथ लगा ले, ते हाथ लगा ले, वो इसमें महू लगे। तो सबसे पहले मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ कि आप सब यदि सहमति दें तो उस कार्यक्रम को तय किया जाए, पुरुषोत्तम मास महोत्सव, जिसमें एक समाज का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन, और इस कार्यक्रम में अपनी सहमति भी देते जाएं और जो तारीख भी दे सकें 15 मई से 15 जून में, और कुछ सुझाव भी दे सकें आयोजन से संबंधित। तो आप लोगों के सुझाव को यहाँ हमारे सचिव महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय नोट भी करेंगे, लिखेंगे भी, आपके पास रजिस्टर भी घूम रहा है, हस्ताक्षर भी करेंगे। तो बहुत संक्षिप्त शब्दों में 2-2 मिनट हमारे समाज के प्रमुखों का उद्बोधन भी, दिनेश जी हैं हमारे और दिनेश्वर सिन्हा जी हैं, तो आमंत्रित करके विचारों का महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दे ही दिया है। तो हम चाहेंगे कि अब आप सब लोग विचार के लिए आमंत्रित हैं। तो संक्षिप्त उद्बोधन में आप विचार रखते जाएंगे। 2 दिन की सही है, कौशल्या धाम की शुभकामना दे दीजिए, सम्मेलन की सहमति दे दीजिए, कोई तारीख आपके मन में तो या फिर हम जाके फिर बताएंगे, कह दीजिए ऐसा। अभिनंदन दरबार की, गुरु सनातन धर्म की, गौ माता की, आदरणीय पूज्य नरेंद्र दास जी महाराज का अभिनंदन। तो आप सभी का भी इस समारोह में आकर के, समाज मुखियों के बीच में आकर के मैं अपने आप को धन्यता महसूस करता हूँ। और एक बात उनमें पुरुषोत्तम मास के अवसर पर निश्चित रूप से हर समाज का होना चाहिए। बरान समाज के अभी सम्मानित प्रदेशाध्यक्ष बैठे हुए, मैं शाकंभरी पूजा महोत्सव आयोजन करता हूँ 1990 से। हर गांव में जाकर के जहाँ पर बरान समाज का बाहुल्य है वहाँ के प्रयास करते हैं। बरान वहाँ के सामाजिक बंधु, परिक्षेत्रीय जो बंधु होते हैं, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके, हर समाज के लोगों के मुखिया को इकट्ठा करके हम सामाजिक सद्भाव की रचना भी करते हैं। सामाजिक सद्भाव की रचना करने भगवान की बहुत ही खुशी की दिला है कि हमारे संत श्री राम बालक जी दास जी के नेतृत्व में माता कौशल्या के कौशल्या धाम के निर्माण में विगत 20 वर्षों से वो अन्न के त्याग करके एक संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ में कौशल्या धाम के निर्माण कर रहे थे, जो उनका बताया अनुसार अब पूरा हो चुके हैं। जहाँ संत के जन्म होते, जहाँ संत के चरण पड़ते, वो जगह, वो स्थान अपन आप में एक धर्म संस्था के रूप में परिणित हो जाते हैं। संत श्री के जन्म भी मोर गांव के
बिल्कुल पास में ही हो है। और मैं अपन आप का सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जहाँ भगवान राम के जन्मी माता कौशल्या के जन्म हुए हैं, जहाँ उसका जन्मभूमि माने जाते चंदपुरीला, छत्तीसगढ़ के बेटी है करके माता कौशल्या ला अयोध्या जा करके न्योता देते हैं कि दीदी तो तीजा ले बर आए करके, और वहाँ प्रतीक स्वरूप वहाँ थोड़ा सा मिट्टी लगाते हैं और मिट्टी लगा करके यहाँ ऊपर मूर्ति बनाए जाते हैं, जैसे दुर्गा माता और लक्ष्मी माता वगैरह के जैसे हम मूर्ति निर्माण करते हैं। मूर्ति निर्माण करके और पूजा माता के सेवा करे जाते हैं, जसबीर के माध्यम से ठेठरी खोबी के प्रसाद दिए जाते हैं। और यथाशक्ति गांव में जो बेटी माई आ रही थे ओला माता कौशल्या के साथ में पूजा प्रहार करे के न्योता दिए जाते हैं। और ये कार्यक्रम का हम 3-4 साल से चला हुआ था लगातार, और वो लगातार चले के प्रयास में धीरे धीरे लोग जुड़ जाते और वो कारवा धीरे धीरे बढ़ते जाते। तो फिर जैसे बासी खाते तो गणेश चतुर्थी के दिन फरहार करके फिर माता जी का विदा करे जाते और बोला विधि ले करके जलाशय में समर्पित कर दिए जाते। तो ये जो हम यहाँ पे अनेक समुदाय के लोग जैसे जुड़े हैं, सब एक जगह के रहने बसने वाला हैं। जैसे एक तरह के मिट्टी थे, चाहे वो कन्हार हो या मटासी हो, एक तरह के जल उनमें डाले जाते हैं, एक तरह के हवा जलवायु वातावरण मिलते और सूर्य के प्रकाश मिलते। लेकिन एक भावना में अमली लगोदे, एक थावना में आमा लगोदे, एक थावना में जाम लगोदे, एक में करेला ला, एक में तोरैला या एक में कोहड़ा या तुमल। आज जब वो फले लगते तो अलग अलग होकर मिठास हो जाते, अलग अलग स्वाद हो जाते। जाम अलग स्वाद देते, आमा मीठा होते, अमली खट्टा होते, करेला कड़वा होते। ऐसे एक प्रकार के एक समाज में एक स्थान में रहने वाला भी व्यक्ति अलग अलग समुदाय में अलग अलग संस्था के संचालन करते और अलग अलग विधा में काम करते हैं। लेकिन हम सब एक हैं और एक होकर के स्वामी जी के जो मनोरथ है कि वो अभी मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।